Video on endometriosis, a comprehensive guide. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एम भट्ट इस स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के 16वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। हम जानेंगे आज के टॉपिक में एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके प्रमुख लक्षण और कारण क्या है, इसका आयुर्वेदिक समाधान क्या है और कैसे हम जीवन शैली और आहार प्रबंधन से इसको मैनेज करें कि इसकी सारी समस्याओं से हम बिना सर्जरी के निजात पा सकें। और कुछ हम पेटेंटेड और नॉन पेटेंटेड दवा की भी बात करेंगे, जिसकी वजह से यह आसानी से 6 से 8 महीने में गल के स्वयं बाहर निकल जाता है। आपको पूरी तरीके से इसको समझना होगा। ये वीडियो का बनाने का उद्देश्य यह है कि जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं और किस तरीके से हम स्वस्थ जीवन पा सकते हैं, तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद। क्यों नाम पड़ा, पहले तो इसको जानते हैं। हमारे गर्भाशय की बीमारी है। ये गर्भाशय के अंदर के परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसी से जुड़ी बीमारी है। और जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में समस्या आती है, यानी उसमें तरह तरह के टिश्यू ग्रो करने लगते हैं, इसमें होता क्या है, गर्भाशय के अंदर की जो परत होती है उसमें बहुत सारे टिश्यू ग्रोथ करने लगते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, एक लेयर होती है जो एक्स्ट्रा लेयर जमा होने लगती है और ये बाहर नहीं निकल पाते, ये वहीं पे जम जाते हैं। तो पीरियड के समय चूंकि बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन ये जमा रहता है और ये जमा रहने से ये कई जगह फैल भी जाता है। जैसे ये अंडाशय में हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, पेल्विस में हो जाएगा। तो इससे सूजन और दर्द काफी बना रहता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि कई जगह लाल दाने की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो फैलोपियन ट्यूब में भी है, ओवरी में भी है, यूटेरस के अंदर भी है। इसी लेयर को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जब एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के अंदर ये स्पेशली ग्रोथ करती है और सब जगह ब्लॉकेज पैदा करती है, तब इसको एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। अभी प्रमुख लक्षणों को जानते हैं दोस्तों। प्रमुख लक्षण ये है कि तीव्र दर्द होगा पीरियड के दौरान, असहनीय ऐंठन होगा, दर्द होगा, कमर में दर्द बना रहेगा, पेड़ों में दर्द बना रहेगा, पेल्विक हिस्से में लगातार दर्द होगा, किसी भी तरीके से राहत नहीं होगी। पेन किलर ऐसे समय में खाते हैं लोग, पेन किलर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पेन किलर के बजाय इसका उपचार करिए, क्योंकि पेन जो दर्द है ये आपको संकेत दे रहा है कि आपको कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आप टेस्ट भी करा सकते हो। और ऐसे लक्षण आएंगे जैसे तीव्र दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव पीरियड के दौरान, हेवी ब्लीडिंग होगी, खून के धब्बे दिखने लगते हैं। और अगर ये स्टेज 4 पे पहुंच गया तो इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण हो सकता है। तो जो लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं वो जरूर अल्ट्रासाउंड करा करके इसकी एक रिपोर्ट हमें भेजें। फ्री कंसल्टेंसी हम देते हैं, डॉक्टर भट्ट 8556092620, मेरा नंबर नोट कर लें। कॉल करें मुझे, रिपोर्ट अगर है तो रिपोर्ट भेजें, नहीं तो लक्षण बताएं। और रिपोर्ट निकलवाने से आयुर्वेदिक उपचार से बहुत जल्दी इसको रिकवरी की जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते। इसका प्रेवलेंस क्या है, व्यापकता क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में 190 मिलियन लोग प्रभावित हैं और 10% महिलाएं तो इंडिया में प्रभावित हैं। 10% का मतलब हर 10 में से एक महिला इनफर्टाइल है। क्यों? क्योंकि उसको एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण, खान पान के गड़बड़ के कारण जो ये टिश्यू बनने लगे, अचानक से हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो बनने लगे, उसकी वजह से महिलाओं में दिक्कत आ रही है। तो जागरूकता की कमी है, नॉलेज नहीं है प्रॉपर कि क्या डाइट लें, कैसे इसको हैंडल करें। वो जाती हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में और या तो सहती रहती हैं पेन किलर खा करके, और अगर 7 से 10 साल की देर हो जाए तो परमानेंट इनफर्टिलिटी बन जाती है। इसका उपचार जैसे शुरू कर सकते हैं जितनी जल्दी, उतना ही अच्छा है। सो रोग क्या होते हैं, तो 4 स्टेज बताया
कि आप जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको स्टेजेस का पता लग जाएगा। मिनिमल और माइल्ड स्टेज शुरुआती लक्षण होते हैं, इसमें हल्के हल्के टिश्यू बनते हैं माइल्ड स्टेज में, और टिश्यू की संख्या चूंकि बहुत कम होती है तो पता भी नहीं लगता है, लेकिन माइल्ड स्टेज में पता लगना शुरू हो जाता है। हल्का स्कार टिश्यू आपको अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा, इम्प्लांट की संख्या बढ़ जाएगी। थर्ड स्टेज में देखें, जिसको मॉडरेट स्टेज कहते हैं, इसको कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट क्यों कहते हैं? चॉकलेट तो खाने में मीठा होता है, नहीं, चॉकलेट सिस्ट का मतलब होता है ये ऐसे गोंद जैसे, जैसे चॉकलेट हल्का सा पानी में गलने लगता है, चिपकने लगता है, तो चिपचिपा ये हो जाता है और चॉकलेटी कलर का दिखता है, इसलिए चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। और अगर ये इस तरह से बनता है तो ये पूरे ऑर्गन्स को, यूटेरस को, फैलोपियन ट्यूब को चिपकाने का काम करने लगते हैं। और अगर ये चिपक गया तब थोड़ी मुश्किल आती है, देर लगता है इसको निकलने में, लेकिन निकलता जरूर है। आयुर्वेद ही सहारा है, आयुर्वेद के ही शरण में जाएं। आयुर्वेद ही 700 साल पहले चलता था। आयुर्वेद के मॉडिफिकेशन से ये सारी चीजें आई और लीगलाइज कर दी गई। आयुर्वेद को कोई अपनाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ऐड में नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये हर्बल उपाय से निकल सकता है। जरूरत है ध्यान से करने की। तो आइए स्टेज 4, जिसको सीवियर स्टेज कहते हैं, या बड़े चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, व्यापक तौर पे स्कार दिखने लगते हैं अल्ट्रासाउंड में टिश्यू के, और अंग आपस में बुरी तरह चिपक जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रोजन पेल्विस। तो फ्रोजन पेल्विस कोई गोंद नहीं है रियल का, ये तो अंदर की टिश्यू है, उसी से चिपका हुआ है। तो ऐसी दवाएं हैं आज हर्बल सप्लीमेंट के रूप में जो इस चिपचिपे पदार्थ को जड़ से गला देती हैं, परमानेंटली निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है वो हार्मोनल बैलेंस है, और जब तक आप उसके उपचार नहीं करेंगे, तो साथ में दोनों काम करना होता है। हम लोग जो दोनों काम करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक करते हैं इससे, हर्बल सप्लीमेंट से, और प्लस हम क्या करते हैं कि आपका ये जो ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, गांठें बन गई हैं, इसको निकाल देते हैं, तो पेल्विस खुलना शुरू हो जाता है। पेल्विस खुलेगा तो आपके जो ये लक्षण आ रहे थे कि आंत और मूत्राशय में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, ये धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। मुंह की पहचान आप जान लीजिए, ये सबसे स्टेज 4 में अंगों का चिपकना हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो ज़्यादा देर न करें, तुरंत आयुर्वेदिक सलाह लें, फ्री कंसल्टेंसी, और मेरा नंबर नोट कर लें 8556092620, 855-609-2620। 8 से 10 मॉर्निंग में फ्री कंसल्टेंसी है, उसके बाद 500 रुपये लगता है। आप रिपोर्ट देख के पूरी दवा बनवा सकते हैं और ले सकते हैं। दवा क्यों बनवाने की बात कर रहा हूँ कि इसकी पर्सनलाइज दवा बनाई जाती है, इसमें भस्म डाले जाते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके के कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, ताकि ताज़ा हर्ब्स के जो पाउडर होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मार्केट में जो मिल रही है वो पता नहीं कब का बना है, कितना पुराना है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं। हम तो टेस्टिंग करके देते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तभी जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। तो कौन जान लेते हैं कौन से दोष के बिगड़ने से होता है। तो वात और कफ मेन दोष है, जिसके बिगड़ने से हार्मोनल डिसबैलेंस आता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो वात क्या है और कफ क्या है? तो कफ जब बढ़ेगा तो ये सिस्ट आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो यानी कफ को अगर शांत कर दें तो सिस्ट भी बढ़ना बंद हो जाएगा। तो कफ नाशक दवाएं भी डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है वात, दर्द जो शरीर में बना रहता है पूरे शरीर में, पेल्विक रीजन में, कमर में, उसका कारण है वात का बढ़ना। तो वात वाली दवाएं डाल देंगे, वात शांत करने की दवाएं डाल देंगे, तो ये दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है। तो रोग के कारक क्या है? आयुर्वेदिक फैक्टर, वात का बढ़ना, आम का बढ़ना, कफ का बढ़ना और मानसिक तनाव का बढ़ना। उपचार और प्रबंधन क्या है? जो औषधियां दी जाती हैं वो काचनार गुग्गुल, अशोकारिष्ट, चंद्रप्रभावटी, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो हमारा फिमोरेक्स प्लस 4 फीट गोल्ड, जिसमें कि शतावरी होता है, करक्यूमिन गोल्ड इसके साथ देते हैं, और ब्लीडिंग
रोकने के लिए भी लोध जैसी डाल के दवाएं देते हैं, और इसके साथ में नीम त्रिफला गिलोय देते हैं, डिटॉक्स का जूस देते हैं, और KGM 500 बहुत ही इफेक्टिव दवा है। और इसके साथ साथ ट्यूमर गलाने की भी दवाएं देते हैं। 8 से 10 दवाएं चलती हैं और डाइट को फॉलो करना होता है। पंचकर्म चिकित्सा डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा हेल्प करता है। अगर आपके आसपास कोई पंचकर्म चिकित्सा है तो दवाओं के साथ जैसे मेडिकेटेड ऑयल को गर्भाशय में पहुंचाना फेलोपियन ट्यूब को या खोलने में बहुत मदद करता है। ओवरियन सिस्ट के उपचार में अत्यधिक प्रभावित होता है। और बहुत काम करता है विरेचन। विरेचन क्या होता है? ऐसे हर्ब्स होते हैं जैसे मदन फल है, इसको लेने पे, या बहुत सारे और भी हैं, लीवर प्लस हमारी है, कब्ज सफा है, और डिटॉक्स प्लस जूस है, जिसको लेने से शरीर से पित्त और जितने भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है। और इसके लिए एक और भी उपाय कर सकते हैं, औषधि तेलों का एनिमा ले सकते हैं, जो पेल्विक दर्द में अत्यधिक दर्द बना हुआ है बहुत दिनों से, स्टेज 4 में ही ये रिकमेंडेड है एनिमा। लाभ मिलता है। डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हीलिंग डाइट में आपको ताज़ा और गर्म भोजन हमेशा करना है, कोई बासी या फ्रिज का नहीं लेना है, और दूध, दही, चीनी, चावल, मैदा बिल्कुल नहीं लेना है। देसी घी ले सकते हैं, ध्यान रखें, देसी घी 1 चम्मच डेली ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो जब आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे तो बताएंगे कि देसी घी को 1 चम्मच ऐसे नहीं लेना है, किस तरीके से लें कि ओमेगा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फ्री कंसल्टेंसी, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। 8 से 10 मॉर्निंग में आप जरूर करें, ठीक है, या तो रात में 8 से 10 में करें, तो वो पेड होती है। अदरक, दालचीनी, हल्दी का सेवन जरूर से करें। कितना करें? खाने में डाल के ना करें, वो अलग से करें। खाने में डाल के करेंगे खाना बन जाएगा, अलग से करेंगे दवा बन जाएगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सूप पिए, जैसे टमाटो सूप है, मशरूम का सूप है, सब्जियां, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तुरई खाएं, करेला खाएं, भिंडी खाएं। और अगर आटे वगैरह का सेवन करना है तो जौ का आटा बहुत फायदेमंद है। इसमें गेहूं का आटा हम लोग मना करते हैं, क्योंकि इसमें फैट भी ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है। उसकी कैलोरी, शुगर वाले तो सारी चीज़ें मना कर देते हैं, केला वगैरह मना कर देते हैं। फल वगैरह में केला बड़ा नुकसान करता है, और बहुत मीठी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। क्या क्या नहीं खाना है, अब इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, इसका कारण समझिए। शरीर में विषाक्तता को फैलाता है। जितना ज़्यादा बासी खाना खाएंगे, आम, जिसको टॉक्सिन कहते हैं इंग्लिश में, ये बढ़ेगा, पूरे शरीर में फैलेगा, और खास करके अगर पेट के रीजन में है तो ये दर्द करेगा। ये तला भुना भोजन, नमकीन, इडली, डोसा, मैगी, नूडल्स अगर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड जिसको कहते हैं, तो आपका पाचन बिगड़ेगा और वात दोष इससे उत्तेजित होता है। चाय पीने की बहुत आदत है, चाय छोड़ दें, बिना दूध वाली चाय ट्राई करें, ग्रीन टी पिए, बल्कि वो ज़्यादा फायदेमंद है बिना दूध के। और अल्कोहल वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, सिगरेट वगैरह नहीं लेना है, कोई तरह का कैफीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। मैदा और चीनी तो बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। आपका ब्रेड नहीं लेना है, पास्ता नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। इससे शरीर में सूजन को बढ़ावा मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? योग और प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, अनुलोम विलोम, बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन करें तनाव प्रबंधन के लिए, जो कॉर्टिसोल को बहुत हाई लेवल पर रिलीज करता है, बीमारी के दर्द को कम करने में सहायक है। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। 8-9 बजे तक कोशिश करें सोने की, मैक्सिमम 10 बजे तक, और सुबह 5-6 बजे ही उठें अलार्म लगा के। तो 7-8 घंटा जोड़ लें, इतना जरूरी है, नहीं तो हार्मोन की रिकवरी दवा चलने के बाद भी मुश्किल होती है, देर होती है। और एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो डेली करना चाहिए, वो हम कराते हैं। आप हमसे संपर्क करें, डेली हम करा देंगे। उसकी फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है, उसको हम करा देंगे आपको। ऑनलाइन सुविधा है, कहीं जाना आना नहीं, घर में बैठ के वीडियो देख के आप कर सकते हैं। 15 मिनट की सिकाई करवाते हैं जब स्टेज 4 की होती है। और ये सिकाई क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर जो पंचकर्मा नहीं करा सकते तो उनको गर्म पानी की थैली से सिकाई करें, बट उसके पहले क्या करते हैं, जिस जगह पे दर्द हो रहा है वहां पे गर्म करके कैस्टर ऑयल पूरा लगा देते हैं, और फिर गर्म
पानी की थैली से तब तक सिकाई करते हैं जब तक कि वहां दर्द कम ना हो जाए। 2 घंटे 1 घंटे जो भी टाइम लगे उसको कर लीजिए। ये क्या करता है, जमे हुए वात को निकालता है और स्कार टिश्यू को नरम करने में मदद करता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे अनफर्टिलिटी की शिकायत होगी और इनफर्टिलिटी की शिकायत होगी तो दिक्कत होगी। तो इनफर्टिलिटी सेंटर में लोग जाते हैं, उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, पेन किलर लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सर्जरी भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बंदा एनीमिक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा खून की कमी से डेथ भी हो सकती है। तो वो रिकमेंडेड की कैटेगरी में नहीं है। हाँ, अगर कोई उपाय नहीं बचा है तब आप सर्जरी के लिए जरूर जाएं, देर न करें, लेकिन उसके पहले अगर टाइम है थोड़ा और विश्वास है तो आयुर्वेदिक उपाय जरूर अपनाएं, लेकिन उसके बाद भी दवा करनी है। एक बार सर्जरी करा लिया तो उसके बाद इसलिए करनी है क्योंकि कारण खत्म नहीं हुआ है, जड़ से चीजें खत्म नहीं हुई हैं, तो बनी हुई हैं, और जब बनी रहेगी तो दिक्कत करेगा। तो ये सबसे बड़ा चुनौतियां हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब सारा खराब हो चुका है, सारा बर्बाद हो चुका है। इसको नए तरीके से जीवन अगर आपको देना है तो आयुर्वेदिक उपचार और जीवन शैली के बदलाव के साथ ही आप इसमें कर सकते हैं, और प्राकृतिक गर्भधारण भी संभव है। तो निराश न हो, समाधान बिल्कुल संभव है। अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, दर्द मुक्त जीवन पाएं, आयुर्वेदिक डिटॉक्स करें। आयुर्वेदिक डिटॉक्स से तो पहले दोष सारा चला जाएगा, तो अपने आप ही आधा काम हो गया, और आधी चीजें हैं डाइट, और बाकी 10-20% जो है आयुर्वेदिक दवाएं। तो आप समझ लीजिए आयुर्वेदिक दवाओं का रोल 30 से 40% है, 10 से 40%, और जबकि आपका 60% आपका डाइट, आपका अनुशासित जीवन शैली, आपका खाना पीना, कैसे आप रहते हैं, कैसे खाते हैं, कितना देर सोते हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे 50% मानसिक स्वास्थ्य का योगदान है इसको बढ़ाने में। हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि मेंटल टेंशन ही सारा कुछ है। उत्तर बस्ती कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, इससे गर्भाशय की पूरी सफाई हो जाती है। मेडिकेटेड ऑयल एक नली के द्वारा डाली जाती है यूटेरस में, और फिर वही मेडिकेटेड ऑयल बाहर निकलता है, इन सब को काटते हुए सफाई हो जाती है। और ऊपर से दवाएं भी हैं कुछ, उसको ले सकते हैं, इससे गर्भाशय की सफाई हो जाती है, वो हम बनाते हैं, आपको दे सकते हैं। तो जड़ से इलाज खत्म करता है। सबसे बड़ा फायदा आयुर्वेद का क्या है, जड़ से खत्म करता है। दिमाग में बना लें, अगर आपको घर बर्बाद नहीं करना है, पैसे बचाने हैं, रिलीफ भी चाहिए बिना साइड इफेक्ट के, तो पीरियड पे ध्यान दें। पीरियड अगर असामान्य से ज्यादा दर्द है, सामान्य से ज्यादा दर्द है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो जरूर इसकी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद अल्ट्रासाउंड जरूर टेस्ट कराएं, और रिपोर्ट एक अच्छे डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8556092620 पे भेज सकते हैं, और हम जरूर आपकी मदद करेंगे इसको दूर करने में। धन्यवाद दोस्तों, पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस अंक को पूरा समय देने के लिए, देखने के लिए, और हो सके तो इसको कई बार देखिए। कई बार देखने से कई चीजें दिमाग में जाती हैं, और खाली टाइम में देखिए।